संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छी से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हाँ, आज सीधा सीधा छंद नंबर 13 पढ़ते हैं। जस तस विषय विरक्ति होय, मरण समाधि सुदुर्लभ जोय। इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान। यह यह 13वां छंद है और 12वें छंद में जो ऊपर की लाइन थी उस पर तो बहुत बात हो गई थी, नीचे की लाइन पे थोड़ा सा कम फोकस हुआ था। धर्म पाय विषयन में व्यस्त, चंदन दाह भस्म कर मस्त। यह भी एक विचार करने की चीज है कि व्यक्ति अपने लिए धर्म की प्राप्ति कर लेता है, फिर भी वह विषयों में मस्त रहता है। धर्म की प्राप्ति का मतलब किस सेंस में समझा जाए? धर्म प्राप्त कर लेने के लिए एक बाहरी तरीका होता है और एक भीतरी तरीका होता है। धर्म प्राप्त कर लिया, इसका एक अर्थ ये भी है कि बाहरी रूप से उसने एक अच्छे कुल में जन्म ले लिया जहाँ पर यह जिनवाणी सुनने को मिलती है। एक ऐसी जगह पर जन्म हुआ जहाँ पर उसे जिन मंदिरों का सद्भाव मिलता है। एक ऐसी जगह पर जन्म लिया जहाँ पर सप्त व्यसनों से दूर रहा जाता है।
एक ऐसी जगह पर उसने जन्म लिया जहाँ पर सब प्रकार के मिथ्यात्वों से उसे बचने का एक माहौल मिलता है। ये भी एक धर्म है। ये बाहरी धर्म की प्रक्रिया जो उसे प्राप्त हो जाती है, यह धर्म प्राप्त करके भी वह विषयों में व्यस्त रहा आता है। व्यस्त तो सभी हैं ही हैं, किसी के पास कोई समय होता नहीं है। जब समय नहीं होता है तब कभी निश्चित किया जाता है कि भाई एक दिन निकालते हैं अपन, तो ऐसा लग रहा है यहाँ के लोगों ने आज का दिन निकाल रखा है। तो समय भी जो है व्यस्तता में से निकाला जाता है, लेकिन अधिकतर समय किस में जाता है? तो कहा जाता है कि धर्म को प्राप्त करके भी अधिकतर समय तो हमारा विषयों में ही जाता है, उसी में व्यस्तता रहती है। और सच में देखा जाए तो वह भी एक आनंद की चीज है जिसमें हम आनंद लेते रहते हैं। अपनी इंद्रियों को जिससे सुख मिले, अपने मन को जिससे सुख मिले, हम उसमें आनंद लेते रहते हैं। और इधर हम थोड़ा सा कभी कभी धर्म का भी भाव किए रहते हैं, और वह भाव तब और अधिक बन जाता है जब हमारे सामने कोई साधु आ जाते हैं, मुनि महाराज आ जाते हैं, तो वह धर्म का भाव थोड़ा सा खींचता है। तो वह भी हमें खींचता है। कहाँ से खींचता है? आपको विषयों से दूर हटाता है। आपके लिए ये बताने के लिए स्वयं अनुभूत कराता है कि विषयों में हम व्यस्त रहकर के भी थोड़ा सा धर्म के लिए समय निकालें। तो यह भी एक प्रक्रिया चलती रहती है। धर्म पाए विषयों में व्यस्त, चंदन दाह भस्म कर मस्त। मस्त तो सभी रहना चाहते हैं। अब कैसे मस्त हैं? जो विषयों को प्राप्त करके मस्त हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि जैसे कभी किसी को भस्म की जरूरत हो, भस्म मतलब राख की जरूरत हो, और राख की जरूरत हो तो उस राख को लेने के लिए किसी लकड़ी को जलाना पड़ता है। अब वो लकड़ी क्या मिली? तो चंदन की लकड़ी मिली, और उसको जला करके क्या बना लिया? राख बना ली, और उस राख को अपने कोई छोटे से काम में ले लिया। तो यह चंदन की लकड़ी का राख बनाने का जो प्रोसेस है, यह क्या कहा जाएगा? हाँ, इसे इंटेलिजेंसी तो नहीं कह सकते, क्या कहा जाएगा? अब वो तो बोलना ज्यादा ठीक नहीं लगता, लोग बुरा ना मान जाए। लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। यानी एक राख का प्रयोजन के लिए चंदन की लकड़ी को जलाना, भाई राख तो किसी भी चीज की बन सकती है। कोई किसी भी कंडे की राख मिल जाती है, किसी भी और चीज की राख बन जाती है। राख के लिए लकड़ी भी जलाना पड़े तो और दूसरी लकड़ियां भी होती हैं, है ना? कोई साल की हो, सागौन की हो, कोई भी हो, वो भी चलती। लेकिन चंदन की लकड़ी मीन्स बहुत कॉस्टली, और उसको किसके लिए? राख बनाने के लिए उसको जलाना पड़े, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। ये बताया गया, यहां आचार्यों ने ये कहा कि संसार के अधिकतर प्राणी धर्म को प्राप्त करके भी विषयों से दूर नहीं हटते। जो अपने इंद्रिय के सुख हैं उसी की प्राप्ति के लिए अपने मन को बिल्कुल एक रिजर्व मोड में डाल देते हैं, और हमेशा उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि भाई ये हमसे छूट ना जाए। इसलिए वह हमेशा विषयों में व्यस्त रहते हुए धर्म को प्राप्त करके भी जीवन निकालते हैं। तो उनके लिए ये कहा जा रहा है, ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे राख बराबर सुख प्राप्त करने के लिए या राख के प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए चंदन जैसी बहुमूल्य वस्तु को जला रहे हैं। यानी जो हमें ये समय मिला, जो हमें शरीर मिला, जो हमें जीवन मिला, जो हमें आयु के क्षण मिले, ये इतने कीमती थे कि इसके लिए उदाहरण दिया गया
तो इस कीमत को हम उससे भी ज्यादा समझ सकते हैं जिसका उदाहरण दिया जा रहा है। चंदन की लकड़ी को जलाना अपने आप में बुद्धिमत्ता नहीं। चंदन की लकड़ी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उसको हम अपने शरीर पर शीतलता के लिए प्रयोग करें, उसकी खुशबू से हम जगत को महकाएं। ये चंदन की लकड़ी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हम उसकी बहुमूल्यता को समझ करके उसकी उपयोगिता को उस समय पर लाएं जब वह हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी बने। तो इस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जो लोग अपना जीवन चलाते हैं उनका जीवन ही उपयोगी बनता है। उपयोग का मतलब ही होता है कि हम उस चीज का सही उपयोग करना जान रहे हैं, और वह उपयोग जब हम करने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में उसकी सार्थकता बनती है। उपयोग से कोई भी चीज है, आप उसका सही उपयोग ढूंढिए। मानो हमको अच्छा शरीर मिला, मन मिला, इंद्रियां मिली, अच्छा सब कुछ मिला, संसार सब अच्छा अपने लिए मिला। अब इसका हमने उपयोग क्या करना? तो इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए उपयोग करना, मौज मस्ती के लिए उपयोग करना, यह भी एक उपयोग है। और इसी शरीर से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उपयोग करना, इसी शरीर से अपनी आत्मा की कर्म निर्जरा करने का उपयोग करना, इसी शरीर से अपनी आत्मा के मलिनता को दूर करने का उपयोग करना, यह भी एक उपयोग हो सकता है। उपयोग किसमें ज्यादा अच्छा हो रहा है? जब हम अपने इंद्रिय सुखों में व्यस्त रहते हुए अपने जीवन को निकालते हैं तब शरीर का उपयोग सही है, या हम इस शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा के लिए कुछ करते हैं, अपनी आत्मा में संस्कार डालते हैं, अपनी आत्मा में सम्यक ज्ञान लाते हैं, अपनी आत्मा को सम्यक चारित्र की ओर ले जाते हैं, तब इसका उपयोग सही है। उपयोग की बात है, हम दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं किसी भी चीज का, और वह उपयोग करते हुए हमारे सामने दोनों तरह की चीजें होती हैं। एक हम कीमत को बढ़ाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और एक हम उस चीज की कीमत नष्ट करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। आपके पास चंदन की लकड़ी है, आप उससे अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं अगर आप उसको सहेज करके रखें, उसका केवल समय समय पर उपयोग करते हुए उससे भी और अधिक, उस लकड़ी को और अधिक उपयोग में लाने के लिए उससे और अधिक हमें कीमत वाली चीज मिल जाए, इसलिए हम उसका उपयोग करें। यह भी एक हमारा ध्येय हो सकता है, उसके माध्यम से और अधिक कीमती चीज हमें मिल जाए। और एक ये भी होता है कि भाई जो है उसको खा पी करके बराबर करो, उसको जला जलू करके नष्ट करो, और इसका जो उपयोग हो सकता है वर्तमान में करो, भविष्य में किसने देखा? सुन रहे हो? जैसे आप लोग शेयर व्यापार करते हो ना, तो उस शेयर में दोनों तरीके की थिंकिंग वाले लोग रहते हैं। भाई आज है, भाव चढ़ा हुआ है, बेचो जल्दी से, कल की किसने देखी, कल और कम हो गया तो नुकसान हो जाएगा, जो आज है उसको लो, खाओ पियो बराबर करो, कल की कल देखी जाएगी। और एक व्यक्ति वह होता है जो उससे भी अधिक कीमत की चीज उससे चाहता है, जितना हमने इन्वेस्ट किया है उससे और ज्यादा हमें उसमें फायदा मिले, इस तरह की सोच रखना भी उस वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाने की दृष्टि कहलाती है। तो हमारे पास जो नॉलेज है, जो माइंड है, जो सेंसेज हैं, जो ये हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है, इसका उपयोग हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा कीमती चीज क्या है जो हम इस लाइफ के माध्यम से अचीव कर सकते हैं, ये भी हमारा ध्येय हो सकता है। और हमारे पास जो है उसी को किसी भी तरीके से उपयोग में ला करके, उसे नष्ट करके, उससे अपना जीवन निकाल करके हम आगे अपना जीवन उसके माध्यम से उसकी उपयोगिता को दूसरे तरीके से भी हम काम में ला करके कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर है, हम क्या करना चाहते हैं।
सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमारा शरीर भी शेयर की तरह कीमती है। उससे हमें अधिक मनी और अर्जित करना है, या हमें जैसे बने तैसे उससे अपने हाथ से निकाल देना है। हर चीज के दो उपयोग होते हैं। लकड़ी का भी यही उपयोग है। जब जरूरत पड़ी राख की तो राख बना दी। भाई राख बनाते हुए ये भी तो सोचा जा सकता है कि इसी लकड़ी की क्यों राख बनाए, हम दूसरी लकड़ी की भी तो राख बना सकते हैं, ये तो कीमती है। तो हम उसको बचा करके तब रखेंगे जब हमारे दिमाग में ये होगा कि ये कीमती है। सुन रहे हो ना? तो लोगों के दिमाग में जब ये आएगा कि हमारा शरीर हमारे लिए कीमती है, हमें जीवन मिला है ये हमारे लिए कीमती है, तो हम इसको यूं ही नष्ट ना होने दें। और आज ये जीवन अगर नष्ट हो रहा है तो इसी विषयों के कारण से नष्ट हो रहा है। ऐसे बच्चे हमारे सामने आते हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, और शहरों में रहते हुए जिन्होंने अच्छा खान पीन जिन्हें नहीं मिल पाता, अब उनके शरीर में भीतरी इस तरह की दिक्कतें होने लगी कि अच्छे खान पान न होने के कारण से, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होने के कारण से, शहर का वह व्यस्ततम जीवन इतना होने के कारण से शरीर पर जब फर्क पड़ने लगा, शरीर में अनेक तरह की बीमारियां आने लगीं, तब विचार करने में आता है कि हम जो यहाँ पर पैसा अर्जित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जॉब लेकर के, चाहे वो पुणे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे नोएडा हो, है ना, चाहे गुड़गांव हो, हम यहाँ पर रह कर के बड़ी बड़ी जॉब करने के लिए आए हैं और दिन भर व्यस्त रहते हैं। एक ही जगह पर हमें मजबूर होकर के रहना पड़ता है और हम खाने पीने पर अच्छा ध्यान नहीं दे पाते, अपने शरीर की फिटनेस के लिए भी ध्यान नहीं दे पाते, और हम अपने जीवन में इस तरह से अपना समय निकाल रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो गया, तरह तरह के रोग हो गए शरीर में। पेट दर्द होने लगा, सिर दर्द होने लगा, चश्मा लगने लगे, माइग्रेन होने लगा, कमर दर्द होने लगा, ये सब चीजें धीरे धीरे शुरू हो गई। तो क्या हुआ, हमने अपने शरीर का उपयोग किस लिए करना शुरू किया, और इस शरीर के उपयोग के कारण से हमें रिटर्न में क्या मिला? लोभ रहा पैसे का, स्टेटस का मान लें, और उसके कारण से हमने इस शरीर को धीरे धीरे एक तरह से बीमारी की तरफ ढकेल दिया। हमने अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए, अपना थोड़ा सा जॉब करने के लिए, अच्छा अपने लिए थोड़ा सा एक सोशल लाइफ अच्छी बनाने के लिए, हमने अपने लिए अपने ही शरीर को रोगी बना डाला। अब ये बताओ कि आपने इस शरीर का सदुपयोग किया या इसका दुरुपयोग किया? कल्चर चल रहा है भाई, खाओ पियो मौज करो। आपने खाना पीना मौज करना शुरू किया, आपने स्मोकिंग शुरू कर दिया, आपने ड्रिंकिंग शुरू कर दिया, आपने सब शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, आपके फेफड़े खराब हुए, आपका लीवर खराब हुआ, ये सब कुछ होने लगा। इस मौज मस्ती से आपको क्या मिला? अरे भाई किसी के लिए कुछ नहीं होता है, सब पीते हैं, सब खाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा रोकते रहने से तो फिर हम जीवन में कभी अपना लाइफ का एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। आखिर ये लाइफ किस लिए मिली है? इसलिए मिली है, ये नहीं करो वो नहीं करो, करने दो, कर लो। अब कर लिया, और करने से बीमारियां हो गई शरीर में, क्योंकि कुछ भी इस तरह की चीजें करोगे जो शरीर के लिए एडजस्ट करने वाली नहीं है, वह शरीर के अंदर जाएंगी, वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी। वह शरीर का नुकसान जब आपके सामने आया तो आपने अपने शरीर का उपयोग किया कि दुरुपयोग किया? उपयोग दो तरह से हो रहा है, एक डिक्लाइन वे में हो रहा है, एक इंक्लाइन वे में हो रहा है। अगर हमने शरीर का उपयोग दुरुपयोग के रूप में कर दिया तो वह डिक्लाइन दशा हो गई। अगर हमने शरीर का सदुपयोग किया होता
तो हम उस शरीर को स्वस्थ भी बनाते, उस शरीर से धर्म भी करते, उस शरीर से हम सुखी भी रहते और हमारा जीवन आगे का बिना रोग के भी निकलता। सुन रहे हो कि नहीं? सभी मस्त हैं अपने अपने में, और मैं किसी की मस्ती में व्यवधान क्यों बनूं? लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि यह मस्ती तुम्हारे लिए कहीं सस्ती ना पड़ जाए, तुम्हारे लाइफ को सस्ते में ना निपटा दे, तुम्हें अपने जीवन में पछतावा ना करना पड़ जाए। इस तरह की मस्ती, इस तरह की व्यस्तता, इस तरह का जीवन में एंजॉयमेंट जो अपने लिए आगे चलकर के अनेक तरह की बीमारियां, अनेक तरह की मानसिक परेशानियां, अनेक तरह के व्यसनों में डालने वाली स्थितियां बना दे, यह शरीर का, मन का उपयोग है या दुरुपयोग है? समझ में आ रहा है? उपयोग दुरुपयोग के रूप में भी हो सकता है और उपयोग सदुपयोग के रूप में भी हो सकता है। बस उपयोग चीज है, उसमें आप दू लगा दोगे तो दुरुपयोग हो जाएगा और सत लगा दोगे तो सदुपयोग हो जाएगा। ये दोनों एक उपसर्ग हैं, ये ऊपर लगाए जाते हैं, सत या दुर, प्रीफिक्स जिनको बोलते हैं। अब अगर आपने दुर लगा दिया तो दुरुपयोग हो गया, सत लगा दिया तो सदुपयोग हो गया। उपयोग तो होना है, किसी ना किसी रूप में होना है। समझ आ रहा है? लकड़ी है, आपने उसको जला दी तो वो राख की कीमत की हो गई, आप उसको रखे रहे, कभी बहुत ज्यादा उसकी कीमत मिली तब आपने उस कीमत से उसको बेचा या उसका उपयोग किया तो वो उसका सदुपयोग हो गया। अब भाई चंदन की लकड़ी की आप राख बना करके हाथ धो करके खड़े हो जाएं और उससे बर्तन मांज करके अपना काम चला लें और कहें कि भाई मैं देखो कितना बड़ा आदमी हूं, ये भी तो कहा जा सकता है ना, मैं कितना बड़ा आदमी हूं कि मेरे यहां चंदन की लकड़ी की राख बना करके उससे बर्तन मांजे जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा आदमी होने का मतलब वही है कि जैसे आप कहो कि मुझे अपना जीवन मिला है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब? मैं अपने जीवन में अपनी तरह से जी रहा हूं, मैं लकड़ी की राख बना रहा हूं, तो तुम्हें क्या मतलब? मेरे पास पैसा है, मैं कर रहा हूं, मेरे पास अपना शरीर है, मेरे पास अपने पास खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, मेरा शरीर फिट बना हुआ है, मैं अच्छा भी खा रहा हूं, बुरा भी खा रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब? तो जिसने अपने लिए इस तरीके की थिंकिंग बना ली, अब उसने राख तो बना ली और वो इससे ये सोचे कि मैं इससे बहुत बड़ा आदमी हूं, तो बड़ा आदमी भी हो सकता है, लेकिन समझदार आदमी उसे बुद्धिमान नहीं कहेगा। क्या सुन रहे हो? हाँ हाँ, क्या सुन रहे हो? समझदार आदमी इसे बुद्धिमान नहीं कहेगा, क्योंकि आपने उस चीज का एक बहुत बेकार सा, या यूं कहें कि जिसकी कोई कीमत नहीं, उसके लिए उपयोग किया और उससे आप अपने आप को बड़ा मान रहे हो। माने ये भी तो एक आदमी की थिंकिंग होती है ना कि मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए उस बड़प्पन को दिखाने के लिए है कि देखो मेरा ये पैसा इस तरह से भी उपयोग में आता है। अब आप इस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, बस आपको इतना विचार करना है। लकड़ी चंदन की है, आप उसकी राख बना रहे हैं, ये उसका दुरुपयोग है या सदुपयोग है? भले ही आप बहुत बड़े, आपके पास और भी चंदन की लकड़ी हो सकती है, हो सकता है कि आपने उस बीरप्पन से ले रखी हो चंदन की लकड़ी बहुत सारी आपके पास रखी हो, आप भी उसमें शामिल हो कि भाई हम भी बड़े आदमी, हमारे पास रखी हुई है, कितनी भी जलाओ नष्ट नहीं होने की, कमी नहीं आने की। अगर फिर भी आप जला रहे हो, ऐसा भी सोच के जला रहे हो, तो भी आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप सोचो। राख तो किसी भी चीज की, भाई वो गोबर के कंडे की राख बन सकती है, उस राख का उपयोग करने के लिए आपको चंदन की लकड़ी जलाना पड़े और आप सोचो कि मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे घर में चंदन की लकड़ी की राख के बर्तन मचते हैं, इससे क्या फायदा होगा?
आप उस चंदन की लकड़ी की कीमत बढ़ा रहे हो या उसको घटा रहे हो? देखो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। एक तरफ तो आप ये सोच रहे हो मैं बड़ा आदमी हूं इसलिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी कर सकता हूं, कर लो। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संसार के स्वरूप के वर्णन में आज हमने जाना, हम धर्म प्राप्त करके भी विषयों में मस्त रहते हैं। धर्म एक बाहरी तरीके से मिलता है और एक भीतरी तरीके से। यहाँ धर्म प्राप्त करने का मतलब है बाहरी रूप से एक अच्छे कुल में जन्म ले लिया, जहाँ जिनवाणी सुनने को मिलती है, जिन मंदिर मिलते हैं, सप्तव्यस्तों से दूर रहा जाता है और सब प्रकार के मिथ्यात्वों से बचने का माहौल मिलता है। यह प्राप्त करके भी हम इंद्रिय सुखों में आनंद लेते रहते हैं, विषयों से दूर नहीं हटते। यह ऐसे ही है जैसे राख बनाने के लिए चंदन जैसी बहुमूल्य लकड़ी को जला देना, जबकि चंदन की लकड़ी को हम शरीर पर शीतलता के लिए, उसकी खुशबू के लिए, जगत को महकाने के लिए भी प्रयोग कर सकते थे। हमें चीज़ों का सही उपयोग ढूंढना चाहिए। हम अपना शरीर इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए, मौज मस्ती के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और इसे आत्मा की मलिनता दूर करने के लिए भी, कर्म की निर्जरा करने के लिए, आत्मा को सम्यक्त चारित्र की ओर ले जाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। यानी हम चीज का उपयोग उसकी कीमत बढ़ाने के लिए या फिर उसकी कीमत नष्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। हम पैसा और स्टेटस कमाने के लिए दिन और अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होने के कारण, कुछ भी खाने पीने के कारण मौज मस्ती में शरीर को बीमारी की ओर धकेल देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि लाइफ एंजॉय करने के लिए मिली है। हम इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं। अगर हम सदुपयोग करते तो शरीर को स्वस्थ बनाते, उससे धर्म भी करते और उससे सुखी और निरोगी भी रहते। उपयोग ही सद प्रीफिक्स लगाने से सदुपयोग हो जाता है और दुर प्रीफिक्स लगाने से दुरुपयोग। यह कहना बुद्धिमत्ता नहीं है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे यहाँ चंदन की लकड़ी की राख से बर्तन मांजते हैं, कि मेरी लाइफ है, कैसे भी एंजॉय करूँ, मेरा पैसा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब। राख तो गोबर के कंडे की भी बनाई जा सकती है, उसके लिए चंदन जलाना तो चंदन की लकड़ी का ही दुरुपयोग है। तो चलिए अब समय होता है जिनवाणी स्तुति का, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे, उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल, जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008।
नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, धर्म पाए विषयन में मस्त किसके समान है? राख के लिए सागौन की लकड़ी को जलाने जैसा, राख के लिए कंडे को जलाने जैसा, राख के लिए चंदन की लकड़ी को जलाने जैसा, या राख के लिए कोयला जलाने जैसा? कल के सवाल का सही उत्तर है भीतरी दृष्टि। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी भव्य जीव ज्ञान के नए नए आयामों से गुजरना चाहते हैं। इन 6 ढाला के माध्यम से एक संपूर्ण जनागम का सार आप सबके लिए प्रस्तुत होता है। और 6 डाला ये नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें 6 अलग अलग प्रकार के छंदों से इसको गाया जाता है, पढ़ा जाता है। लोगों को कंठस्थ करने में, गुनगुनाने में और पूरे उस जनागम को अपने अंदर अवधारित करने में सरलता होती है। इसलिए इस पद्य के माध्यम से यह 6 डाला का नया विषय आप सभी के लिए दिया जा रहा है। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। इस नई 6 डाला में 6 अध्याय हैं। प्रथम 6 डाला के अध्याय में 4 गति के जीवों का वर्णन, पंच परावर्तन का वर्णन, जीव की प्रत्येक पर्याय में दुर्लभता के उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम ढाल, चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत। 3 लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया का जल को धरे। बादर सूक्ष्म भेद से जीव, 2 विध एकेंद्रिय जानीव। पृथ्वी जल अग्नि और वायु, तथा वनस्पति थावर गाऊ। साधारण प्रत्येकहु 2, तिन निगोद साधारण होय। साधारण आहार शरीर, एक संग जनि मरणन पीर। नित्य इतर 2 भेद निगोद, सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध। श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। जन्म मरण जो होय निरंतर, कहें क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर। 66 सहस 132, एकेंद्रिय के भव जिन 20। सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत। हीरा दुर्लभ बालु समुद्र, त्यों दुर्लभ तृषता हे भद्र। बेते 4 इंद्रिय जे जीव, विकलेंद्रिय शंखादि अतीव।
80, 60 और 40, तिनमें क्षुद्रक भव जिन दीस। ताते पंचेन्द्रिय पर्याय, दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आय। पंचेन्द्रिय के हैं 24, क्षुद्रक भव कहते जिन ईश। 66 सहस तिशत 36, सब अंतर मुहूर्त भवदीस। रत्न राशि चौपात मिले ज्यों, मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों। पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले, फिर से वे पुद्गल आ मिले। देश कुलेन्द्रिय विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग। गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला। रोग बुढ़ापा मरड़त रोय, फिर भी सुख का बीज न बोय। धर्म बिना जो जीवन जीव, व्यर्थ नेत्र बिन वक्त्र सदीव। धर्म पाय विषयन में व्यस्त, चंदन दाह भस्म कर मस्त। जस तस विषय विरक्ति होय, मरण समाधि सुदुर्लभ जोय। इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान। कर्म और नौ कर्म अखेद, द्रव्य परावर्तन द्वय भेद। थोड़ा बचा न कोई द्रव्य, भोग न छोड़ा भव्य अभव्य। जन्म मृत्यु से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान। सभी काल के समय अतीव, जना मरा है हर एक जीव। प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन कर दुख पायु। उत्कट मध्यम जघन विभाव, विधिबंधन का वर्तन पाव। ज्यों मदिरा पी और विकार, बढ़ता कर मन का त्यों भार। यूं परिवर्तन हुए अनंत, कारण कहूँ यथा भगवंत। दूसरे अध्याय